तो क्या कहते हैं बच्चे, मैडम क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। सबको नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे 11th क्लास में आकर के हिस्ट्री विषय पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नया है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में 10वीं क्लास तक पढ़े हैं तो इतनी सारी बातें उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें। और ये मुझे अभी अनुभव हो रहा है बच्चों की स्थिति देखकर या उनके प्रश्न देखकर। अभी तिमाही परीक्षा है तो क्या कहते हैं बच्चे, मैडम क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। तब मुझे लगा कि हाँ, नया सब्जेक्ट होने के कारण से उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। इसी पर एक गाइडलाइन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए दे देना चाहिए। देखिए, एक आपके छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपका जो हिस्ट्री का बुक है उसमें 4था अध्याय है इस्लाम के उदय के बारे में। उसी चैप्टर पर ही मैं बात कर लेती हूँ कि हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें और कैसे हमारी तैयारी हो जाए और उस चैप्टर पे हमारी समझ बन जाए। उस चैप्टर में सबसे पहले आपको दिया गया है कि इस्लाम का उदय कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। पूरे विश्व का आप नक्शा देखें तो विश्व के नक्शे को देखिए और उसमें जो बता रहा है कि कहाँ से उदय हो रहा है, कौन कौन से महाद्वीप वहां पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो आप बैठ के एक बार अच्छे से देख लीजिए। दूसरी बात, फिर आप एक नोटबुक रखिए, अपने पास कॉपी रखिए और फिर बताया जा रहा है मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। आप उसके मेन जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते जाइए और फिर आगे आप बढ़ रहे हैं तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो आपकी समझ ये बनती जाती है कि कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लायक हो सकते हैं। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म हिजरी संवत शुरू हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, है ना। वो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है जो 2 अंक के लायक हो सकते हैं, कौन सा ऐसा वहां पर बताया जा रहा है जो 3 अंकों के हिसाब से हो सकता है। तो आप पढ़ते जाते हैं और शब्दों की सीमा को देखते जाएं तो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है। ऐसे ही 2 नंबर में जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था और किस स्थान में हुआ था। अब वहीं पर पूछ लिया जाता है कि इस्लाम शिक्षा की पद्धतियां या उसमें कौन कौन सी शिक्षा दी गई है। तो वो जो 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं आपके ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए देता है तो ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ऐसे अगर आप पढ़ते, फिर उसमें आता है कि 2 अलग शिया और सुन्नी की बात आ गई तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, है ना। अब इनमें बेसिक अंतर क्या था, वहां पर फिर अब्बासी क्रांति जो हुई वो कैसे हुई। आप जब कंटिन्यू इसको पढ़ते जाएंगे और उनके नोट्स बनाते जाएंगे। अब हम 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न में हालांकि चैप्टर का लास्ट पॉइंट है पर वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है, रोमन साम्राज्य के वास्तुकला की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। जब इसी प्रश्न को 5 नंबर में पूछेगा तो उदाहरण के साथ कह देगा कि रोमन साम्राज्य के वास्तुकला की विशेषता को बताइए, तो एक उदाहरण डाल देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब में सूफीवाद के उदय से इस्लामियों के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आया। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ थोड़ा बहुत उसमें नकारात्मक भी था। तो आपको समझना है और उसके बाद उसके उत्तर को अपने मन से कि हाँ ये इनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है, थोड़ा सोच करके फिर लिख लेना है। तो आपकी बड़ी अच्छी पकड़ भी बन जाएगी कि हाँ, अरब में जो सूफीवाद आए, एक्चुअल में सूफीवाद क्या था, फिर इनके आने से क्या उनमें वैज्ञानिकता आई, क्या उनके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आया क्या। ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ के चिंतन करके लिखना है। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको वो चैप्टर बहुत सरल लगेगा। तो आपके पूरे चैप्टर की भी तैयारी होगी, समझ भी बैठते जाएगी
और सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है बच्चों आप लोगों को कि यही जो चीज आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थ, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आज मैं जब सब इंस्पेक्टर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उनको यही सारी चीजें नहीं पता होती, भले बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो। तो आप अभी से अपने नोट्स बना बना के अगर तैयारी करते, 11th क्लास की तैयारी तो बहुत अच्छे से होगी, आप देखिएगा 12th में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा, आपका माइंड जो है वो ज्यादा सोच पाएगा, चिंतन कर पाएगा, मनन कर पाएगा कि किसी प्रश्न को किस तरह से हम विस्तार दे सकते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर सारगर्भित हम कैसे कर पाएंगे। जब आप विभिन्न प्रकार के मार्केट में उपलब्ध कुंजियों का या गाइड का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बुद्धि वहीं पर कुंद हो जाती है, बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देता है ये। और ऐसा आप अभी जिस समय आपके मस्तिष्क का फुल विकास होता है उस समय कर देंगे तो फिर भविष्य में आप अच्छे पदों पर कैसे पहुंच पाएंगे, अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि आप लोग जरूर जो है इस तरीके से पढ़ाई करके देखिए चैप्टर वाइज, और फिर मुझे बताइए क्या परेशानी आ रही है, तो हम आपसे फिर बात करेंगे। जरूर कमेंट्स करिएगा। और मैं सोचती हूँ कि हर एक चैप्टर को आगे, अभी ये 4 चैप्टर के बाद से 5वें चैप्टर से हाँ, आप लोगों को डिटेल जो है मैं देते जाती हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो मुझे कमेंट्स करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।